हेलो दोस्तों, गौरांगो टीचिंग 24 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या में आपका जो इस साल न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पर जो 1.2 में जो क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन अब 1.1 में हो चुका है। तो चलिए हम लोग नया सेशन के साथ अब शुरू करते हैं। इसको क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपका 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए एक एक करके हम पाँचों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 140। ठीक है, तो चलिए 140 को क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर हम क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ आप लोग हम बता देते हैं कि जैसे जिस किसी संख्या के सम संख्या हो तो वो सबसे पहले वो किससे विभाजित होगा? तो 2 से विभाजित होगा। या किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 से या 5 से विभाजित होगा। ये आप लोग माइंड में रख लेंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले किससे करते हैं? सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 से करते हैं। चलिए 2 से विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 यानी कि 7 हो जाएगा और 0 उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद किससे करते हैं? इसके बाद हम लोग फिर से 2 से करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 70 है, 70 का आधा करेंगे यानी कि 35। क्या हो जाएगा? 35। या ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जो 7 है, 7 तो 2 से नहीं विभाजित होगा लेकिन 6 विभाजित होगा, तो एक जो बचेगा उसको 0 को दे देंगे यानी कि 6 जो होगा विभाजित होगा और 3 बचेगा और जो एक उधर चल जाएगा तो ये 0 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 को 2 जब विभाजित करेगा तो 5 हो जाएगा यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 से विभाजित होगा? नहीं, 2 से नहीं होगा। 5 से होगा? हाँ 5 से होगा। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से 3 तो हो जाएगा लेकिन 5 नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 5 से होगा। तो 5 से क्या होता है? 5 से 35 होता है। आप लोग पढ़े होंगे 5 का कि 5 से कितना होता है? 35 होता है यानी कि 7 हो जाएगा। अब 7 जो है बच गया यानी कि अब हम लोग इसको किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। चूँकि 140 इजगल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब 2 को 2 है, 2 को 2 है यानी कि इसके घात में क्या है? 1 है और इसके भी घात में 1 है। तो क्या होता है? जो बेस होता है, आधार जो होता है वो वही रहता है और जो घात होता है वो जुड़ जाता है यानी कि 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेस और घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 5 और 7 है तो 5 और 7 कैसे एज इट इज लिख देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला आपका है 156 यानी कि ये दूसरा है। तो दूसरा को क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 156 है, इसको किससे करेंगे? तो सम संख्या देखिए लास्ट में है यानी कि इसको भी 2 से पहले करेंगे यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से करने का हम लोग कोशिश करेंगे यानी कि 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 को लेंगे, एक जो बचेगा उसको 16 को दे देंगे, 6 को दे देंगे। ठीक है, तो 16 हो जाएगा यानी कि 14 क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और जो एक उधर चला गया वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा यानी कि 16 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। अब क्या करेंगे? फिर से 2 से करेंगे और जो 6 होगा आपका, यहाँ पर मान लीजिए 7 है, एक जो बचेगा एक को दे देंगे 8 को। ठीक है, एक को क्या करेंगे? 8 को दे देंगे और जो 6 होगा वो 2 से भाग देंगे 6 को तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। और एक जो होगा इसको जो दिए हैं ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या ये 2 से विभाजित होगा? क्या 2 से भाग लेगा? 3 और 9 यानी कि 39 जो है ये 2 से भाग लेगा? देख रहे हैं कि 2 से ये भाग नहीं लेगा। क्या 3 से भाग लेगा? 3 से, हाँ 3 से भाग लेगा क्योंकि 3 एका 3 और 3 तिया 9। ठीक है, यानी कि 39 जो है हमारा भाग ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 3 से। क्या हो जाएगा? 3 एका 3 और 3 तिया 9 यानी कि 13 तिया क्या हो जाएगा? 13 तिया 39। आप लोग जानते हैं 13 का पहाड़ा आप लोग को पता होगा। तो 13 तिया क्या होता है? 39 होता है। तो चलिए अब क्या होगा? अब 13 को 13 से ही करेंगे यानी कि 1 बचेगा और जो ये आया आपका ये गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख देंगे जैसे। ठीक है, ऐसे क्या है? पहले हल लिख देते हैं। पहले हल लिखते हैं। हल चूँकि 156 इजगल टू 2 × 2 × 3
गुणा 13, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, हम बताएं पहले वीडियो में कि वो जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया कि जो बेस होता है यानी कि आधार जो होता है वो क्या होता है, वही रहता है दोनों का, और क्या होता है जो घात होता है एक एक कर, इसमें जैसे एक घात है और इसमें छुपा हुआ रहता है, एक एक जो घात रहता है वो क्या होता है, जुड़ता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 13, और ये जो आया आपका ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए अब अगला वीडियो देखते हैं। आपका क्या है 3825। 3825 को भी क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। कितना है 3825, 3825 अच्छा से लिख देते हैं 3825। 3825 को हम लोग किससे करें, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये 2 से लेगा, तो 2 से जो है 38 आपका हो जाएगा, 25 नहीं होगा, यानी कि 2 से आपका ये विभाजित नहीं होगा, भाग नहीं लेगा। तो क्या ये 3 से भाग लेगा, 3 से 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 बचा तो कितना हो गया, इधर गया 2 तो 22 हो गया, यानी कि 3 7 21, और 1 इधर गया तो 15, यानी कि 3 5 15, यानी कि ये 3 से जो है भाग आपका ले लेगा। तो चलिए 3 एका 3, 3 दूना 6, और जो 2 बचा, 6 में 8 था ना, तो 6 3 दूना 6 और 2 बचा उधर गया तो क्या हो गया 22 हो गया। तो 22 यानी कि 3 7 21, 3 7 21, और 1 जो गया यानी कि 15, 15 3 बचे तो 15, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है 1275 आया। अब 1275 को हम लोग किससे करें, क्या 3 से फिर से विभाजित होगा 1275, देखते हैं। पहले हम लोग 3 लिख लेते हैं। अब 3 4 12, चलिए ठीक है। 3 दूना 6, 1 बचा उधर गया, 3 दूना 6, 1 बचा इधर गया, हो गया 15, 15 को 3 बचे 15, यानी कि 3 से विभाजित हो गया। तो चलिए अगला 425 है। 425 को हम लोग किससे करेंगे, 425 को हम लोग सोच रहे हैं कि 3 से होगा, 3 से 3 जो आपका है 1 है, 3 का 3 और 1 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा ना, तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 5 जो है ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 3 से आपका नहीं होगा। 4 से होगा, 4 का 4 हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं होगा, यानी कि 4 से भी नहीं होगा। 5 से होगा, 5 5 8 40 होता है, 2 इधर जाएगा तो 25, 5 8 40 और 5 5 25, यानी कि 5 से आपका हो जाएगा। चलिए 5 8 40, 2 गया इधर यानी कि 25, तो 5 5 25, ठीक है 25 हो गया। आप किससे करें, तो आप फिर से हम लोग 5 से ही करते हैं। 5 है 5 1 का 5 और इधर गया 3, तो 5 7 35, ठीक है 5 7 35, यानी कि बचा लास्ट में आपका 17। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं। पहले लिखते हैं हल, ठीक है हल लिख दिए। चूँकि 3825 इज इक्वल टू 3 गुणा 5 गुना 17, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 3 × 3 जो है